अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज आपको स्कीम बताएंगे जी, पेपर स्कीम आपने तैयारी कैसे करनी है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि उनको पता चल जाए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आ रहे हैं और वो सवाल कौन से हैं और इम्पोर्टेंट भी कौन से हैं। लॉन्ग आपने कहाँ से तैयार करना है ये आप देख लें। अच्छा, चैप्टर्स आपके पास टोटल कितने हैं? 13 है, जिसमें से 8वां चैप्टर बिल्कुल कटवाया हुआ है ना, उसमें से आपने कुछ भी नहीं करना था। बाकी सब चैप्टर्स इंक्लूड होंगे आपके सिलेबस में और उनमें से भी कुछ एक्सरसाइजेज आपकी कट हुई हैं। अब जो आपने करना है जी, फर्स्ट यूनिट में 1.1 और 1.2 आपके पास आएगी, जिसमें से जो 1.1 है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट आपके पास आएगा पेपर में। बाकी ये सब जितने भी हैं ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है और 1 या 2 नंबर के आपके MCQs आएंगे यहाँ से। अच्छा, 1.2 है जो 1.2 में से एक आपका शॉर्ट आएगा और शॉर्ट ये जो दूसरा आपका क्वेश्चन है ना, इनमें से कोई एक आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ये जो पोर्शन है आपका। और लॉन्ग आपका 4 या 5th में से कोई एक आएगा। 4th वाला भी इम्पोर्टेंट है और 5th का ये जो फर्स्ट वाला और 3rd वाला जो पार्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और फर्स्ट चैप्टर में आपके 8 से 9 नंबर के सवाल आएंगे। अब शुरू होता है जी सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपने करना है जो 2.1 और 2.2 और 2.3 है। यहाँ से इन तीनों एक्सरसाइजेज आपके पास आएंगे, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएंगे। अच्छा, अब 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है। 2.5 इन्होंने काटी हुई है। 2.1 में से आपके पास जो शॉर्ट है वो इम्पोर्टेंट है जी, सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड फुल और इसका ये 5 वाला, ये इम्पोर्टेंट है। और 2.2 एक शॉर्ट यहाँ से आएगा और वो शॉर्ट थर्ड पार्ट में से होगा। ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ से एक आध शॉर्ट आएगा और ये वाले जो है ना इम्पोर्टेंट लगाए हुए मैंने निशान। और आपके पास जो लॉन्ग सवाल आएगा तो ज़्यादा चांस यही है कि ये जो 4th है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें से कोई वो देंगे। अगर यहाँ से नहीं आता तो आपका जो लॉन्ग है ना वो यहाँ से आएगा, ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2.5 नहीं है। अब आते हैं जी थर्ड चैप्टर पे, 3.1 और 3.2 है। अच्छा, 3.1 आपने करनी है फुल। 3.2 जो है इसमें से भी देख लें आप इम्पोर्टेंट 5, 6 और यहाँ से आपके पास थर्ड और सेकंड है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपके पास आएंगे पेपर में 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा। लॉन्ग जो आएगा वो आप देख लेना, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस हैं आने के। ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब आप मूव करें जी फोर्थ चैप्टर पे। ये जो फोर्थ चैप्टर है यहाँ से 4.1 और 4.2 और 4.3 ये आपने तैयारी करनी है। और 4.1 में से जो आपका जो थर्ड पोर्शन है ना, थर्ड और ये जो फोर्थ पोर्शन है, 4 पार्ट है, इसमें से ये जो माइनस वाले क्वेश्चंस हैं ना ये आपने तैयार करने हैं। तो माइनस वाले आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट आएगा इस एक्सरसाइज में से। और मूव ऑन करें तो 4.2 के पास यहाँ से थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट आएगा पेपर में और जो फर्स्ट 2 हैं इनमें से एक लॉन्ग आएगा। ज़्यादा आपने क्या करना है जी, तवज्जो देनी है 4.1 और 4.2 पे। 4.3 भी इम्पोर्टेंट है लेकिन 4.1 और 4.2 पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। इसका भी आप फर्स्ट पार्ट करें फुल।
और बाकी आप ये थर्ड वाला कर लें। लेकिन 4.1 और 4.2 से आपके पास क्वेश्चन आएंगे फाइनल पेपर के लिए। अच्छा, ये आपके पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 4 चैप्टर आपने अगर कर लिए तो आपका पेपर कितने नंबर्स का होगा, आप ये भी देख लें। 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका एक पोर्शन ये 12 नंबर का सॉल्व हो गया, और आपका जो एक लॉन्ग है ना वो भी कंप्लीट हो गया। एक लॉन्ग कंप्लीट, 2 लॉन्ग कंप्लीट, सॉरी 3 में से 2 करने हैं आपने लॉन्ग, ये आपके 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने पहले 4 चैप्टर कर लिए तो। 16 नंबर यहाँ से और 12 नंबर यहाँ से। अब आप कितने हो गए जी, आपके 28 मार्क्स हो गए, ये आपके आ जाएंगे अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर करते हैं तो। और साथ आप MCQs भी ऐड करें तो आपके कितने बन जाते हैं जी, 32 मार्क्स बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है। स्कीम आपको बता देते हैं पहले तो। 2 शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर नंबर 6 से भी 3 शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। लेकिन वो लॉन्ग जो आपने अभी पीछे किए हैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स के, वो आपका तो कंप्लीट हो गया है। ये वाला फर्स्ट में से भी एक लॉन्ग हो गया, सेकंड में से भी हो गया, आपने तैयार किया है जो अभी, तीसरे से भी और चौथे से भी हो गया। अब 5वें 6वें का तो करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है वो, तो ये आपने कट कर देना है। 5 और 6 में से आपने लॉन्ग नहीं करने हैं तो आपने क्या करना है जी, शॉर्ट करने हैं लाजमी। अच्छा जी, अब आप शॉर्ट देखें जी। 5 और 6 में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें आपके पास शॉर्ट एक आएगा और एक्सरसाइज भी एक ही है 5.1। तो यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके पास क्या आएगा जी, एक शॉर्ट आएगा, ये आपने रेडी करना है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे रेडी तो आप क्या कर सकते हैं, चॉइस पे छोड़ भी सकते हैं 5 चैप्टर यहाँ से, क्योंकि आप 9 आएंगे 6 करने होंगे तो आपने ऑलरेडी पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपने किया हुआ है। तो अगर 5वां भी आप कर लें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप बेशक छोड़ दें 5वां चैप्टर, आपके वैसे भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और 3 की आपके पास वैसे भी चॉइस है। अब आते हैं जी 6 चैप्टर पे, और 6 चैप्टर आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में, जिसमें से टोटल क्वेश्चन आपके पास 9 है और 6 करने हैं। 6, 7 और 9 ये 3 चैप्टर्स हैं। तीनों चैप्टर्स में से आप 3 सवाल आएंगे आपके पास शॉर्ट, और आपने 6 करने हैं 9 में से। तो इसका क्या मतलब है कि एक किसी चैप्टर का आप स्किप कर दें, 6 और 7 का कर लें अच्छे तरीके से, और वही आप परफॉर्म करें पेपर में, जिससे आपका थर्ड पार्ट है ना, यहाँ से 3 सवाल 6वें में से करें, 7वें में से भी 3 सवाल आप करें, अटैम्प्ट करें पेपर के लिए। अब फर्स्ट आप, अच्छा हमारे पास 6 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपने करने हैं जी लॉन्ग वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लॉन्ग तो अब करना ही नहीं है। यहाँ से हमने फोकस यहाँ से करना है ओनली शॉर्ट्स पे, जो कि आपके आएंगे 3 आएंगे। 6.1 ये जो इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं ये आप देख लें, 2, 3, 4, 5, यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट आएगा। अच्छा, और नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ से एक शॉर्ट आ सकता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाले सवाल जो हैं, ये आपके फर्स्ट 8 जो हैं यहाँ तक, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ जी बस यही है, इन पे आप क्या करें जी, फोकस करें और तैयारी अच्छी सी करें इनकी। 3 शॉर्ट यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका सेकंड पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिनमें से 9 में से आपने कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं 7वें चैप्टर पे, ये आपका 6वां हो गया शॉर्ट का। अब 7वें पे आते हैं। अगर हम 6वां और 7वां शॉर्ट में कर लें तो ये हमारे 6 सवाल तो कंप्लीट हो जाएंगे। हमें 9वां जो चैप्टर है वो हम स्किप कर सकते हैं, 9वां हम स्किप कर देते हैं। इसलिए 6वां और 7वां ये चैप्टर आप करें अच्छे तरीके से। 7वें पे आते हैं, अब देखते हैं 7वें में क्या है। अच्छा, 7.1 है। 7.1 में से आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्टेंस वाला है।
अच्छा, एक शॉट यहाँ से करना है आपने, यहाँ से आएगा पेपर के लिए, और सेकंड ये मिड पॉइंट वाला है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कौन से करने हैं जी, फर्स्ट टू, थ्री वाला और ये फोर्थ वाला, ये आपने चार कर लेने हैं। आपके यहाँ से मिनिमम भी 2 सवाल आ जाएंगे पेपर के लिए। अच्छा, 7.2 का आपने करना है जी, फर्स्ट पार्ट कर लें और थर्ड पार्ट कर लें, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके पास एक सवाल आ जाएगा पेपर में, लेकिन ज़्यादा आपने फोकस 7.1 पे करना है। अच्छा, ये आपका अब दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, 6 और 7 पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर। ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट करने हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब आपका बच जाता है जी ये फोर्थ पोर्शन जो है, इसमें आपके पास 9 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे, और 3 शॉर्ट आपके पास आएंगे 12 चैप्टर में से, 3 शॉर्ट आएंगे 12वें चैप्टर से, 11वें से, 10वें से और 13वें से 2-2 आएंगे। अब आप लोग डिसाइड कर लें, 12वां तो आप छोड़ ही नहीं सकते, अब क्यों नहीं छोड़ सकते ये भी आपको मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे सवाल आपके, और 3 शॉर्ट आएंगे तो आपने ये छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद 13वां आ जाता है, 11वां और 10वां आ जाता है। आप लोग डिसाइड करें 13वां, 11वां और 10वां, इन तीनों में से आपको कौन से चैप्टर ईजी लगते हैं वो करें, कोई से 2 करने हैं इन तीनों में से। तो मेरी सजेशन यही है कि आप जो 10th चैप्टर है ना, ये स्किप करें, क्योंकि ये मुश्किल भी है और बच्चों को समझ उस तरह लगता भी नहीं है। फर्स्ट टाइम जिसको लग गया, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी। सो हम चलते हैं अब यहाँ से सीधा 11 चैप्टर पे, वहाँ से आपको बताते हैं शॉर्ट आपने कौन से तैयार कर। हाँ जी, सो अब बस 11 चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, ज्योमेट्री रिलेटेड है, 11.1 है जी। आप करें तैयार फुल, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके पास शॉर्ट आएंगे कोई से 2, और ये फुल ही कर लें 11.1 शॉर्ट से। और आपका जो पोर्शन है शॉर्ट का, 2 शॉर्ट आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, और आपके पास है जी 13 चैप्टर, आप ओपन करें। आप सॉरी, फर्स्ट आपके पास 12 आता है, 12 में से आपके 3 आएंगे शॉर्ट, और 12 चैप्टर जिसको स्टैट आती है उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। 12.1, अच्छा जी, सो 12.1 है हमारे पास, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 कटा हुआ है आपका, और फर्स्ट 7 है। फर्स्ट 7 में से भी देख लें इम्पोर्टेंट कौन सा है, आपने 5th करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 7th ये वाला। अच्छा, इस चैप्टर में से ना आपके पास आएंगे 3 शॉर्ट आएंगे, और अभी जो मैंने आपको निशान लगाए हैं वो लॉन्ग के लिए लगाए हैं। शॉर्ट आपके 12.2 में से आएंगे, अरिथमेटिक मीन कर लें, इसमें से एक मस्ट आएगा शॉर्ट के लिए। अच्छा, और ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है, मीडियन मोड या अरिथमेटिक मीन, कोई सा वो एक आपसे पूछेंगे, तो ये भी आप सेकंड शॉर्ट यहाँ से करेंगे। अच्छा, और यहाँ से एक और शॉर्ट आएगा, वो इन सवालों में से आएगा, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई एक शॉर्ट आएगा। और ये जो 12 वाला है ना, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सो आपका ये 12 चैप्टर हो गया। अब हम आते हैं जी 13 चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। इसमें से आपके पास आएंगे जी 2 सवाल। इसमें से 2 सवाल आएंगे तो आपका ये जो शॉर्ट का लास्ट पोर्शन है ना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो 13.1 है आपके पास, यहाँ से फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके पास आएंगे जी 2 शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। लॉन्ग आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ। एक और पोर्शन भी है लॉन्ग का ना, वो आपने कहाँ से तैयार करना है। लेकिन 13.1 फ़िलहाल आपने शॉर्ट देखने हैं, यहाँ से आएंगे। आपको मैं निशान लगा के दे रहा हूँ जी। जो लास्ट वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 6th वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये 8th भी। अच्छा जी, 13.2,
13.2 खाली 4 सवाल हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थर्ड और फोर्थ वाला है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आपने करने हैं तैयार, ये नहीं कि आपने तैयार नहीं करने। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, अब ये आपका शॉर्ट का जो पोर्शन है ना ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या होगा, ये जो आपका थर्ड पार्ट है ना ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपने स्किप कौन से चैप्टर किए हैं, बिल्कुल जो आपने छोड़ दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ से 10 छोड़ दिया है जो आपने नहीं करना, और यहाँ से मैंने आपको 9th छुड़वाया, 10th और 9th मैंने छुड़वा दिया है। अब आपके पास एक और लॉन्ग का ना पोर्शन आएगा जिसमें से 2 लॉन्ग आएंगे और आपने एक करना होगा, और वो आपको मैं बता देता हूँ आपने कौन से चैप्टर में से करना है। अच्छा, जो इन्होंने पेयर बनाए हुए हैं ना वो इस तरह बनाए हैं कि 4 नंबर का सवाल आपका आएगा 7वें या 10वें चैप्टर से। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, 10वें में भी आ सकता है और 7वें में से भी आ सकता है। और जो उसके साथ एक पेयर बना हुआ है वो 9वें चैप्टर में से आएगा। ये 4 और 4 का पेयर है। ये 2 चैप्टर मेरी कोशिश है आपको मैं छुड़वा दूँ। ये 2 चैप्टर अगर आपने स्किप कर दिए तो आपने फिर फोकस किस पे करना है, 12वें चैप्टर पे, 11वें पे और 13वें पे। 12वां चैप्टर कौन सा था, अभी हमने आपको बताया, स्टैट वाला जो चैप्टर था ना वो 12वां चैप्टर था हमारा, स्टैटिस्टिक वाला। वहाँ से आपको मैंने लॉन्ग भी बता दिए और शॉर्ट भी बताए हैं। 11 और 13 है, 11 और 13 चैप्टर है। 13 में से भी एक लॉन्ग आएगा और वो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, लॉन्ग के लिए आपने ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। यहाँ से आपके लॉन्ग का भी आ सकता है और शॉर्ट के लिए भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ना। ये फोर्थ वाला हास करना, ये भी आपने करना है, और ये इजी है बहुत, ये मुश्किल नहीं है। और ये वाली एक्सरसाइजेज आपको कराने का मकसद क्या है कि एक तो शॉर्ट है और इनमें से काफ़ी सारे सवाल ना स्किप हुए हैं, तो इन पर फोकस करें और यहाँ से आपका एक लॉन्ग भी आ जाएगा। और ज़्यादा चांसेस इनके भी हैं कि एक पूरा पोर्शन बना के वो आपको लॉन्ग देंगे। और ये लॉन्ग आएंगे किधर से ना, ये भी आप देख लें। आपके पास जो एक लास्ट पोर्शन है ना सब्जेक्टिव का, उसमें से आपके पास 2 लॉन्ग आएंगे जिसमें से आपने एक करना है, और एक जो करना है वो पेयर वाला करना है। एक मैंने आपको चैप्टर बता दिया है 13, अब दूसरा चैप्टर 11 है। एक 12 चैप्टर भी आपका, ये भी मैंने आपको निशान लगा दिया है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। अच्छा जी, 11 चैप्टर है, 11.1 नहीं है, मज़े की बात। और आपने 11.1 पर ही तवज्जो देनी है, यहाँ से शॉर्ट भी आएंगे और एक लॉन्ग भी आएगा। तो इस तरह से ये आपकी स्कीम कंप्लीट हो जाती है।